Thank you.
Yeah.
हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्यवाद विश्वास और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बात करेंगे। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सबके दिलों को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उसको आहार समय कर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार स्थिर करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जिन्हें सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों की ओर निकट रहता है। वह अपने दुर्गइयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दौड़ाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की सुरक्षा करता है परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा कहते रहेंगे। आमीन। नंबर 773। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंखों की पुतली जान। उनको अपनी अंगुलियों में बांध और मेरे हृदय की पट्टियों पर लिख ले। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथी बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। एक उदाहरण, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्ध जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में ना ठहरती थी। कभी वह सड़क में कभी चौक में पाई जाती थी और एक कोने पर वह बाट जोती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा जो निर्लज्जता चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थी और मैंने अपने मन्नतें आज ही पूरी की है। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपनी पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं और मैंने अपने बिछौने पर गंधरस अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है।
वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों को उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की और वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बात पर मन लगा। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और ना उसके डगरों में भूल कर जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। क्योंकि हालेलुया। मत्ती उसकी 10 अध्याय और वचन है 34 से 39। इस पैरा को हम देखेंगे। यहाँ पर क्या है? यीशु के आगमन का परिणाम। हालेलुया। क्या कहता है वचन की? यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। यहाँ देखिए, पहली बात क्या है कि ये जो पैरा है इसका टाइटल क्या है? यीशु के आगमन का परिणाम। यीशु के आगमन का परिणाम इस संसार के लिए क्या है और हमारे जीवन के लिए क्या है? जो इस संसार के लिए है वही हमारे जीवन के लिए है, जो हमारे जीवन के लिए है वही इस संसार के लिए है। आप इस बात को समझिए, ये समानता क्यों है? क्योंकि जो हम परिवार समझते हैं ना, जो हम अपने मान लो रिश्तेदार समझते हैं, परिवार समझते हैं, एक तरह से हम अपना समाज कहते हैं जहां हम रहते हैं, तो वहां पर जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो क्या होता है? हमारे जीवन में क्या परिणाम होता है? हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूं। हालेलुया। क्या कहता है? कई बार क्या होता है ना कि हम चीजों को जो है ना कहीं से कहीं हम समझने लग जाते हैं। अब ये जो वचन है ना, इसको अगर ये कोई गैर विश्वासी अगर देखता है ना, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि अरे तो प्रभु तो ऐसे करते हैं, इनका वचन तो ऐसा कहता है कि तलवार चलवाने आया हूं, ये करवाने आया हूं। हालेलुया। लेकिन क्या है दरअसल में इसका जो है मतलब क्या है? जब भी नए नियम में हम तलवार की बात देखते हैं तो तलवार का मतलब क्या है? इफिसियों के अंदर लिखा है ना कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिन में सामना कर सको शैतान का, है ना? तो वहां क्या है? तलवार वहां पर क्या है? किस चीज का प्रतीक है? क्या कहता है कि वचन की तलवार, है ना? वचन की तलवार। क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है। यहां पर जो तलवार की बात जो कहते हैं ना, देखो गैर मतलब जो नहीं जिसके पास समझ है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम जो प्रभु के लोग हैं हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारा काम नहीं है कि संसार में लड़ाई करना, झगड़ा करना या किसी को बदला देना, किसी को जो है गाली देना, ये हमारा काम नहीं है।
परमेश्वर ने हमें क्षमा करना और प्रेम करना सिखाया है, वही हमारे लिए है। लेकिन हमारा जो युद्ध है वो इस संसार के लोगों से नहीं है, उस आसमान की शक्तियों से है, आकाश की शक्तियों से, जो लहू और मांस नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है, जो अदृश्य रूप में काम करता है जिसने हमारे जीवन में उथल पुथल मचा के रखा था, और आज भी जब हम कमजोर होते हैं तो उथल पुथल मचाने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये उसके विषय में कहता है। प्रभु की जब परीक्षा हुई थी तो उसने क्या किया था? कोई थप्पड़ मारा था क्या शैतान को? शैतान भी वचन से ही बात कर रहा था, वो कोई तलवार नहीं भांज रहा था। तो जो जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में बात किया जाएगा ना, तभी तो वो समझेगा। वो वचन से फंसाने की कोशिश कर रहा था, तो प्रभु ने उसको उत्तर दिया कि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर, उसी को प्रणाम कर, है ना। उसके बाद तो कोई जवाब नहीं था। वही तलवार हमें जरूरत है, उसी तलवार की हमें जरूरत पड़ती है हमेशा, कि ताकि हम उसको उत्तर दे सकें। इसीलिए यहां पर लिखा है कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया। ये कहां की बात हो रही है? ये पृथ्वी की बात हो रही है। प्रभु जो मिलाप कराने आए थे वो उस पिता से मिलाप कराने आए थे। ये संसार के लोगों से मिलाप कराने नहीं आए हैं, या ये दुष्ट और अंधकार की शक्तियों से मिलाप कराने नहीं आए हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर साफ लिखा है कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। पृथ्वी पर प्रभु मिलाप कराने नहीं आए हैं, उस स्वर्ग में मिलाप कराने आए हैं, परम पिता से मिलाप कराने आए हैं। दोनों में डिफरेंस हमें हमेशा समझना चाहिए। वचन का क्या लिखा है कि मृत्यु भी जो है ना उसका भी महत्व है। इसीलिए हम देखें यहाँ स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वी पर मिलाप कराने नहीं आया पर तलवार चलवाने आया, कि ताकि हम जिस जाल में फंसे हुए थे, हम जानते हैं कि जब मनुष्य पैदा होता है उसी समय से सारे रिश्ते नाते संसार के लोगों के साथ ही बन जाते हैं, और वो जो अंधकार के जो तमाम जो चीजें हैं, जो साप अभिशाप और पता नहीं कितने बंधन होते हैं जिसमें इंसान पैदा होता है, अगर उसको तोड़ा न जाए, अगर वो तलवार चला के उसको खत्म न किया जाए, तो उसमें छटपटाते रहता है और जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी छटपटा के जो है ना तरह तरह की तकलीफें झेल के, और फिर उस अंधकार के हाथ में ही पड़ता है, और फिर लास्ट में जो है ना उसके लिए वो आग का जो झील है वो तैयार है। शांति नहीं मिलना है, ना यहाँ ना वहाँ। इसीलिए उन सब से अलग होना जरूरी है, उस सब से जो है ना बिछड़ना जरूरी है, कि ताकि हम परमेश्वर से मिलाप कर सकें। हालेलुया। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी मां से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। अब देखिए क्या लिखा है। अब इसको यदि मान लो हम एज इट इज अगर समझे ना, तो क्या कहेंगे कि अरे ये तो बड़ा बेकार तरीका है, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन ये जो है ना, इस संसार की बातें नहीं है, ये आत्मिक दुनिया की बातें हैं। हमेशा हमें ये चीज याद रखना चाहिए कि हम नाक के जगह कान को फिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कान जो है ना सुनने के लिए है, तो कान से जो है ना हम सूंघ नहीं पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। और आंख देखने के लिए है ना, तो आंख से हम खाना नहीं खा सकते। ऐसे ही जो आत्मिक दुनिया की बात है ना, उसको हम ये प्रत्यक्ष दुनिया में हम इसको घुसेड़ नहीं सकते हैं। बड़े धन्य लोग हैं वो, जिनके माता पिता
और भाई बंधु सब एक मन होकर उस परमेश्वर के पीछे चलते हैं। बड़े ही धन्य लोग हैं वो। और मैं कहता हूं कि परमेश्वर की बड़ी ही कृपा है उन पर, या उनका मन जो है ना बहुत ही धन्य है। लेकिन ऐसे इस पूरे संसार के अंदर पता नहीं कितने लोग हैं, मैं नहीं जानता। और आजकल इस स्वार्थ से भरे दुनिया में और भी कम होते जा रहे हैं। इसीलिए यहां पर लिखा है कि मैं इसलिए आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। क्योंकि ये भी लिखा है कि अगर अंधा को मार्ग दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। ये हम बहुत बार सुन चुके हैं। हम नहीं जानते कि हमारा जो पिता है वो कैसा विश्वासी है, या विश्वास करता भी है या नहीं। मैंने बहुत से लोग, अभी अच्छी तरह से मैं जानता हूँ बहुत से प्रभु के लोगों को जो आज बहुत ही ऊंचाई पर हैं, प्रभु ने उनको ऊंचाई पर पहुंचाया है। वो लोग अपनी गवाही बताने से कभी शर्माते नहीं हैं। वो गवाही बताते हैं कि प्रभु को अपनाने के कारण हमारे माँ बाप ने हमें घर से धक्का देके बाहर निकाल दिया, भगा दिया। और एक दूसरे लोगों ने जिनसे उनका कोई रिश्ता नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी, कोई भी नहीं था वो, लेकिन वो बस इतना ही था कि वो प्रभु के लोग थे। उन लोगों ने उनको पढ़ाया, लिखाया और काबिल बनाया। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो ये वचन हमें बता रहा है वो हम समझ पा रहे हैं। क्यों प्रभु ने बोला? जब आप देखो इसी में लिखा हुआ है आगे, इसी किताब में हमने बहुत बार सुना भी है कि प्रभु अपने चेलों के साथ थे और लोग भी उनके साथ थे, और उनकी मां और उनके भाई जो है ना उनसे मिलने के लिए आए थे। प्रभु के चेलों ने बोला कि तेरे माता और तेरे भाई तुझसे मिलने के लिए आए हैं। तो प्रभु ने क्या बोला? कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? मेरे माता और मेरे भाई तुम हो। मेरे माता और मेरे भाई वे हैं जो प्रभु का वचन सुनते और मानते हैं। इस बात को समझिए। सांसारिक रिश्ते जो है ना वो शारीरिक रिश्ते हैं, वो आत्मिक रिश्ते नहीं है। हाँ, होता है कहीं कहीं आत्मिक भी हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरह से कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि आज हमारी पत्नी है, आज हमारी बेटी है, हमारे बेटे हैं, हमारी माँ है, हमारे बाप है, हमारे बहनें हैं, हमारे भाई हैं। अच्छी बात है, हमारे सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रभु को ये अच्छा लगता है। लेकिन जब ये शरीर छूट जाएगा और यहां से हम जाएंगे तो हमें अपना केवल अपना जो व्यक्तिगत हमारे जो काम है इस संसार में रहते हुए, जो भी हमने किसके साथ क्या व्यवहार किया, नहीं किया, क्या काम किए, नहीं किए, उसका हमें व्यक्तिगत रूप से लेखा देना है। ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा भाई ने भी मदद किया था ना, या तुमने भी बहन की मदद किए थे ना, ये सब नहीं पूछा जाएगा। व्यक्तिगत। तो हम इस नदी में हैं, अभी एक पानी में हैं, इस संसार के जल में डूबे हुए हैं। लेकिन जैसे आपने हंस को देखा है ना, वो पानी में रहता है हमेशा, लेकिन जब पानी में से निकलता है ना तो उसके पंख गीले नहीं होते हैं ना उसके पांव गीले होते हैं, सूखा निकलता है वो। हमारा भी चाल चलन व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार रखिए, सबके साथ ईमानदारी से व्यवहार करिए, लेकिन उस परमेश्वर का हमेशा ध्यान रखिए कि हमें व्यक्तिगत अकेला ही हमें जवाबदेही है, हमारी जवाब देना होगा उसको। इसीलिए यहां पर कह रहा है कि वचन जो है ना सबको अलग कर देता है। जो परमेश्वर का वचन है वो यही काम करता है कि पिता से बेटे को अलग कर देता है, बेटी को उसकी मां से अलग कर देता है,
बहू को उसकी सास से अलग कर देता है। और उसका एक और कारण भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। प्रभु के सांसारिक रूप से 4 या 5 भाई और थे, है ना? कोई जानता है उनको? उनका नाम भी कोई जानता है? एक भाई है जिनको हम जानते हैं, वही याकूब। अदरवाइज और किसी को कोई नहीं जानता, क्योंकि वो लोग विश्वास योग्य नहीं ठहरे। वो लोग प्रभु के साथ नहीं चले, प्रभु के पीछे नहीं चले। हालेलुया। तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो बैरी है ना, यहाँ जो लिखा है ना, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने वाले कौन थे? उनके अपने ही 12 चेलों में से था ना, जिनको उन्होंने गले लगाया, प्यार किया, जिनको प्रेरित कहा। इसी तरह से आप देखो, अगर बारीकी से देखोगे ना, तो गिराने वाले जो है ना लोग अपने ही लोगों में से होता है। आप सड़क पर चलोगे ना, कोई आपको बेवजह आके गाली नहीं देना शुरू करेगा, कोई आपको मारना नहीं शुरू करेगा, कोई आपको कुछ छीनना शुरू नहीं करेगा, है ना? ये शाश्वत बातें हैं। ये ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा है, ये शुरू से होता आया है और आज भी हो रहा है। आज थोड़ा स्वार्थ ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए ज्यादा लग रहा है हमें। आज जनसंख्या बढ़ गया है, तो इसलिए रेशियो बढ़ गया है, लेकिन ये चला आ रहा है शुरू से। इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि बैरी को अपने चेले से क्या करूं, अपने चेलों को, अपने बच्चों को बैरियों से अलग करूं। हालेलुया। जब तक घर खाली नहीं होगा ना, तब तक उसमें बसेगा कैसे भी, है ना? जब तक कोई पेड़ हरा भरा नहीं होगा, तब तक उसमें फूल फल कैसे लगेंगे? सूखे पेड़ में कभी फूल फल लगता है? इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम हरे भरे हों, हम फलवंत हों। इसीलिए वो हमें बैरियों से अलग करते हैं। हालेलुया। लेकिन उसका कंडीशन भी है यहाँ पर कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। संसार के किसी भी रिश्ते को, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को अगर हम परमेश्वर के ऊपर ज्यादा महत्व देते हैं तो फिर परमेश्वर को हम कम महत्व दे रहे हैं। और परमेश्वर जो है ना, वो सर्वोत्तम परमेश्वर है, इसीलिए वो कभी नहीं चाहता है कि उसको कोई कम महत्व दे, क्योंकि वो कम महत्व देने के लायक नहीं है। तो सबसे पहले हमारे जीवन में जो है ना, परमेश्वर के लिए स्थान होना चाहिए, उसके बाद बाकी सबका, है ना? अगर ऐसा करेंगे तो सबका स्थान अपने आप ही अच्छा होगा। ये भी बात सच्चाई है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम बाकी रिश्तों को ज्यादा महत्व देते हैं और परमेश्वर को महत्व या तो कम देते हैं या उसके बाद देते हैं या नहीं देते हैं, तो फिर क्या है कि हम परमेश्वर के लायक नहीं हैं। फिर हम परमेश्वर की भरपूरी को अपने जीवन में देख रहे हैं, वो नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। आप याद करो कि प्रभु जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे और उनकी माता सामने थी, उस समय भी जब वो अपने आखिरी पल में थे, उस समय भी उन्होंने अपनी माता को नजरअंदाज नहीं किया। ये बात भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो एक कर्तव्य थी उनकी। जिस माँ ने उनको 9 महीने पेट में रखा, उनको पाला पोसा, उनकी जीवन भर परवाह करी, उसके प्रति उनका फर्ज था। ये फर्ज उनको याद था और आखिरी पल में भी उन्होंने उसका निर्वाह किया।
तो प्रभु हमें ये कभी नहीं कहते हैं, प्रभु का वचन कि हमें तू सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि 10 आज्ञाओं में सबसे पहला आज्ञा यही है कि तू अपने माता और पिता का आदर कर, कि ताकि तू बहुत दिन तक जीवित रहे। उसकी आशीष है, माता पिता का आदर करने का आशीष है उसके साथ। लेकिन अगर माता पिता हमें गुमराह कर रहे हैं, हमें खराब रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, या प्रभु से ही दूर करने लग जाएं, या दोनों में से किसी एक को चुनना हो, ऐसा परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, तो हमारे लिए ऑब्वियसली प्रभु को चुनना ज्यादा बेहतर है। इसीलिए यहां पर कह रहा है कि अगर हमें प्रभु के लायक बनना है तो हमें क्या करना है, बाकी सब चीजों को छोड़ना होगा। प्रभु के बाद देखना है, सेकेंडरी देखना है, प्राइमरी जो है हमेशा प्रभु ही होंगे। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। क्रूस का मतलब क्या है? दोनों ही चीजें हैं। वैसे तो ये बहुत ही, क्रूस को जो है वर्णन करना इतना आसान बात नहीं है, बहुत ही गहरी बात है। लेकिन दो बातें कही जा सकती है। क्रूस का मतलब क्या है? उद्धार। पहला नंबर, क्रूस का मतलब है उद्धार। और क्रूस उद्धार का सिंबल कैसे बना है? हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं ना, तो क्रूस पर उन लोगों को चढ़ाया जाता था ना, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, फांसी देने वाले को क्या कहते हैं? रेयरेस्ट ऑफ रेयर। मतलब जो रेयर तो है ही, लेकिन रेयर में भी रेयर है ना। मान लीजिए 10 करोड़ अपराधियों में से 100 अपराधी ऐसे हों, उस 100 अपराधियों में से भी वो एक होगा। आप सोचो, जो संसार की नजर में वो कितना बड़ा अधर्मी है, उसको फांसी दी जाती है। वरना आप देखो, फांसी की सजा पाए हुए भी बहुत सारे लोग माफ नहीं कर दिए जाते हैं। बहुत से लोगों को उम्र कैद में बदल देते हैं, कुछ लोगों को तो माफी भी मिल जाती है, राष्ट्रपति तक अपील करते हैं लोग। लेकिन क्या राष्ट्रपति सबको माफ कर देती है? क्या नहीं करती है ना। वो भी तो देखती है ना कि न्याय क्या हो रहा है। हालेलुया। ऐसे ही लोगों के लिए क्रूस था पहले, उनको क्रूस पर चढ़ाया जाता था। मतलब क्रूस जो है एक बहुत ही बड़े पाप और अधर्म का जो है ना, एक प्रतीक था, सिंबल था। लेकिन जब प्रभु उस पर चढ़ाए गए तो वही क्रूस क्या हुआ? उद्धार का प्रतीक बन गया। आज क्रूस, कहीं भी दुनिया में आप क्रूस का नाम ही बोल दो तो समझ जाता है कि क्रूस मतलब यीशु मसीह, और यीशु मसीह मतलब उद्धार का द्वार। इसीलिए प्रभु कहते हैं, क्रूस लेके चलने के लिए मेरे पीछे। हालेलुया। अब क्रूस लेके चलने का क्या मतलब है? कि मैं हमेशा तैयार हूं कि अगर ये जान भी चला जाए ना तो चला जाए, लेकिन मैं प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। आज देखो, ऐसा समय आ गया है कि बहुत से लोग अपने निजी स्वार्थों से चलते प्रभु को तुच्छ समझा। कोई चंगाई पाया, कोई छुटकारा पाया, कोई जीवन में तरक्की पाया, सब कुछ प्रभु ने दिया। लेकिन जैसे ही समय थोड़ा सा कठिन दिखाई दिया, प्रभु को छोड़ के पलटी मार दिया। अनगिनत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जो लोगों के दिखाने की वजह से, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो उनको पता है कि प्रभु के पास जाऊंगा तो मैं छुटकारा पा लूंगा, लेकिन फिर भी वो लोगों के चलते, कि लोग ना हमको कहे कि अरे ये तो क्रिश्चियन हो गया, तो धर्म बदल लिया, इसके चलते वो नहीं आना चाहते हैं। और धीरे धीरे उनके मन में एक मानसिकता बैठ जाती है कि अरे ऐसे ही दुनिया चलता है,
जो भाग में होगा वही होगा। हालेलुया। ये चीजें है ना, हमें बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है और बहुत ही बारीकी से हमें इसको ग्रहण करने की जरूरत है कि क्रूस को लेकर के चलने का मतलब क्या है, कि हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबतें चाहे जो भी अगर आता भी है तो भी हमें इस क्रूस को कंधे पर से नहीं उतारना है। हालेलुया। तो ये दो प्रोस्पेक्ट हैं, ये जो है ये दो बातें हैं। क्रूस अगर हम लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब हम उद्धार में चल रहे हैं, हम हमेशा उद्धार में चल रहे हैं। और यकीन मानिए अगर हम क्रूस लेके चल रहे हैं, उद्धार में चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर हमारे साथ है तो पहला नंबर तो कोई हमारा बैरी हो नहीं सकता। अगर बैरी कोई बन भी गया तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि देखो जब तक प्रभु को हमें यहाँ इस धरती पर रखना है ना, जितने काम हमारे जिम्मे प्रभु ने दिया है, जब तक उसमें से एक एक काम हो नहीं लेगा ना पूरा, तब तक हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तब तक मौत भी हमें नहीं छुएगा। जिस दिन हमारा काम पूरा हो जाएगा उस दिन जो है यहाँ से उठ पड़ेंगे, विदा हो जाएंगे, उसके बाद रुकने का भी कोई मतलब नहीं है। अब मान लो कि यहाँ से आपको सपोज करो कि पटना जाना है, तो ट्रेन तो पटना तक ही नहीं रहेगी ना, फिर सफाई के लिए भी जाएगी, फिर वापस भी आएगी। लेकिन आप क्या करोगे, आप ट्रेन में चिपके रहोगे, छोड़ दोगे ना वहां पर ट्रेन आप। ऐसे ही है, यही चीज हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि क्रूस जो है ना हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। इसको हमेशा हमें अपने हृदय में बिठा के रखना है। और यहाँ क्या लिखा है कि जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे प्रभु का नाम लेंगे, ऐसे खराब माहौल है, लोग अपने आप को अपने मसीह भाइयों के सामने तक प्रकट नहीं करना चाहते हैं कि मैं मसीह को मानता हूं। आज ऐसा समय आ गया है। तो आप सोचिए जो वो कौन सा क्रूस लेके चल रहा है, वो अपना प्राण बचाने की कोशिश कर रहा है ना, कि कहीं ऐसा ना हो जो कोई विरोधी को पता लग जाए और वो जो है हमें मारे, पीटे, ताड़ना दे। तो वो अपने भरसक तो प्राण बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वो प्राण बचा पा रहा है क्या, या प्राण बचा पाएगा क्या? क्योंकि वो प्राण तो परमेश्वर ने दिया है, तो प्राण का जिम्मेदार भी वही है। हालेलुया। तो जब हम देने वाले को ही भूल जाएंगे और जो कुछ नहीं है उसको हम महत्व देते हैं, उससे हम डर रखते हैं, परमेश्वर का डर छोड़ के, तो परमेश्वर क्यों हम पर अनुग्रह करेगा? क्यों अनुग्रह करेगा? यूहन्ना को खौलते हुए तेल से भरे हुए कराह में डाल दिया गया था, लेकिन वो मुकरा तो नहीं, और उसको मरा हुआ जान करके फेंक दिया गया था। कहां पर? पतमुस टापू पर। और उसी पतमुस टापू पर परमेश्वर ने उसको ऐसे दर्शन दिए कि आज देखो हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य कि अंत के समय में क्या क्या होने वाला है। परमेश्वर ने उसके लिए स्वर्ग खोल दिया। हालेलुया। कोई ऐसा है जो नहीं मरेगा धरती पर, या नहीं मरा हो? इंसानों में तो कोई नहीं है, तो मरना तो है ही सब। संसार के भय के बजाय परमेश्वर के भय में मरना ज्यादा बेहतर है
क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा, लेकिन जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा। आपने देखा यहूदा इस्करियोती का क्या हाल हुआ था? क्या वो अपने प्राण बचा पाया? नहीं बचा पाया, फांसी ला के मरा नहीं। लेकिन प्रभु के जो बाकी छेले थे उसको तो फांसी ला के मरने की जरूरत नहीं पड़ी ना, वो तो प्रभु के साथ आनंद से रहा। और प्रभु जब उठा लिए गए उसके बाद भी प्रभु की आत्मा के साथ आनंद से रहा आखिर तक। हालेलुया। तो हमारे लिए भी यही है, हमारे लिए भी यही चुनाव हमेशा जो है ना, हमेशा हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, यू टर्न या आगे। हर बार हमें चुनना है, हमेशा चुनना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए। क्या हम यू टर्न मार के जो है कट लें, या फिर जो है हम चलते रहेंगे, चलते जाएंगे तो आखिर में जीवन, हम अभी जो जीवन पाए हैं, जो प्रभु ने दिया है, वो जीवन हमें बना रहेगा और आखिर तक बना रहेगा और स्वर्ग के राज्य के हम अधिकारी होंगे। और अगर हमने यू टर्न लिया तो जिन चीजों को हम छोड़ के आए हैं उससे ज्यादा भयानक चीजें हमारा इंतजार कर रही है, हमारे जीवन को नरक बनाने के लिए। और यहाँ भी छुटकारा नहीं होने वाला है और वहां भी हमारे लिए आग का झील और गंधक का झील तैयार है। तो ये हमेशा हमारे ऊपर है, हमारे हाथ में चुनाव है कि हम क्रूस लेके चलना चाहते हैं या हम लोगों के डर के कारण हम यू टर्न लेना चाहते हैं, प्राण बचाना। हालेलुया। लेकिन ये बात पक्का है कि जब भी यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे या हम उनको आने देंगे या हम उनको प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में आप प्रभु, और सचमुच में अगर हृदय की गहराइयों से सच्चे मन से हम प्रभु को ये बात कहते हैं कि हमारे जीवन में आ, तो वो जैसे आएंगे हमारे जीवन में, तो जो भी हमारे जीवन में अचरा कचरा है, चाहे वो हमारे मन की बुराइयां हो, चाहे हमारे जो हमारे व्यवहार में बुराइयां हैं, हमारे चाल चलन में, हमारे निजी लाइफ में जो बुराइयां हैं, उसको वो क्या करेगा, धीरे धीरे सबको साफ करेगा, उखाड़ उखाड़ के फेंकेगा। वो कई बार ये बहुत कठिन होता है, बहुत दुखद होता है, बहुत तकलीफ हम झेलते हैं। और वैसे ही रिश्ते नाते, अगर हम यहाँ सही जगह पर नहीं है तो प्रभु हमें यहाँ से उठा कर फेंकेगा। अब्राहम को कितने जगह लेके गया था, आप देखो, उत्पत्ति पता लग जाएगा आपको। ऐसा नहीं है, प्रभु, हम कहते हैं ना कि प्रभु जो है, अरे प्रभु क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु कभी भी बुराई नहीं करेंगे, ना ही अपने लोगों को बुराई में बैठाएंगे। आप देखो, सदोम और अमोरा को जो है खत्म करना था, तो प्रभु ने अपने दास के कहने के द्वारा उसके जो संबंधी थे, लूत और उसके परिवार, उसको भी निकाला वहां से। और जब तक निकाल नहीं दिया तब तक उसको खत्म नहीं किया। हम लोग होते तो कहते अरे जाने दे, एक दो लोग चला ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन प्रभु के लिए एक एक आत्मा मायने रखता है, एक एक इंसान मायने रखता है। तो ऐसे ही हम सब के लिए है, वो हर एक चीजों को जो है हमारे जीवन से वो उखाड़ के फेंक देगा, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे जो कुछ भी हो हमारे जीवन में। हमारा काम पसंद नहीं तो वो काम भी खत्म कर देगा। हमारा जो धन दौलत है हमारे पास, चाहे हम करोड़पति भी हैं, अगर वो उसको पसंद नहीं है कि ये तो सब जो है बुराई से कमाया हुआ दौलत है, तो वो भी उसको जो है ना हमें कंगाल कर देगा, सब खाली कर देगा, कुछ भी नहीं रहने देगा। हम चाहते हैं कि हमें सोने की अटारी मिल जाए, लेकिन प्रभु देखते हैं कि भाई वो सोने की अटारी जो है ना बुराइयों से भरा हुआ है, उसमें लोगों के खून भरे हुए हैं, तो वो हमें कभी नहीं वो देगा। ऐसा नहीं है कि वो हमें नहीं देगा, वो हमें जो देगा अच्छा देगा, उत्तम देगा, कि ताकि उसके द्वारा हमारे जीवन पर कोई बुराई और अधर्म का बोझ न चढ़े, कोई पाप का हमारे ऊपर जो है जोर न हो, प्रभुता न हो। लेकिन उससे पहले वो सब चीजों को उखाड़ उखाड़ के फेंकेगा हमारे जीवन से। तो जिस समय ये सब चीजें होता है ना, उस समय जीवन बड़ा दुख में महसूस होता है।
क्योंकि जिन चीजों को हम अपना समझते आ रहे थे सालों से, वर्षों से, आप सोचो जो उन चीजों के बिना रहना कठिन नहीं होगा? तो होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन जब वो फिर बनाता है ना, अय्यूब को फिर से नहीं बनाया था, तो वो पहले जैसे नहीं बनाया था, दुगुना बनाया था। वो जो कुछ भी दिया ना वो दूना दिया था। ये नहीं कि बेटा इतना ही तो था तेरे पास ना, ले फिर से दे देता हूं। नहीं, उसके खलिहान भी जला दिए, उसके भेड़ बकरियां जो लाखों की संख्या में थे वो ले गए दूसरे हाथ हाँक के, कुछ भी नहीं बचाता है, बाल बच्चे तक खत्म कर दिए थे। लेकिन दोबारा से जब बनाया ना तो हर एक चीजें दुगुना दिया। और लिखा है वचन में कि उसके जैसा कोई नहीं था, उसके बाल बच्चों की हर जगह प्रशंसा होती थी, उसके जैसा रूपवान कोई नहीं थे, गुणवान कोई नहीं थे। ऐसा है वो परमेश्वर। तो क्रूस उठा के चलने का जो परिणाम है ना वो ये है। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है कि बाकी सब चीजों को क्या कर, हल्का जान, तुच्छ जान, प्रभु को सबसे ऊपर जान। हालेलुया। और जब प्रभु आएंगे तो ये होना ही होना है। जब हमारे जीवन में प्रभु आएंगे तो होना ही होना है। हमारा चुनना है कि हम जो पुरानी चीजों के साथ हैं वही हम कंफर्टेबल हैं या नहीं, हमें नया चाहिए। प्रभु तो हमें नया बना। तो जब नया बनाएंगे तो कैसे नया बनेगा? जब तक पुराना उखाड़ा नहीं जाएगा तब तक नया कैसे बनेगा? ये घर जब तक गिरेगा नहीं तब तक जो है यहाँ पर कैसे दूसरा घर बनेगा? ये भी तो सत्य है ना। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए। ये वचन हम सबके हृदय में, हम सबके जीवन में बहुतायत से जगह पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में।